हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के वेडनेसडे के सास बहू और सेंसेक्स की। अगले आधे घंटे जो आप लोग के द्वारा भेजी गई क्वेरीज हैं, जो आज लिस्ट हुई हैं, वो क्वेरीज सॉल्व करेंगे। और मदद करने के लिए हमारे साथ होंगे आज मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब। मंत्री जी, हाय, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूँ आपके पास। क्वेरीज अगर भेजना चाहते हैं, यानी कि अपने सवाल पूछवाना चाहते हैं सीएनबीसी आवाज़ में, इस प्रोग्राम सास बहू और सेंसेक्स में, मंत्री जी से एक्सपर्ट जवाब दें चाहें आप तो उसके लिए आप रीच आउट करिए। और वो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन्स पे है। आजकल तो इतना यूज़र फ्रेंडली सब लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। बस ये नंबर सेव कर लीजिए, आवाज़ हेल्पलाइन या सास बहू सेंसेक्स के नाम से। जब मन करे क्वेरी भेजिए, हमारी टीम्स आपसे कांटेक्ट करेंगी और शेड्यूलिंग, रीशेड्यूलिंग जो भी होनी है होती रहेगी आप लोग की। और साथ में ईमेल में भेजें। ईमेल में चाहें तो, ईमेल अब बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता नहीं लोगों के लिए, लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, वही का वही डिटेल डिस्क्रिप्शन हम गेस्ट के पास भेज देते हैं, तो उनको और समझने में ईजी होता है आपका सवाल क्या है। वो बेहतर है तो वो बेहतर लग रहा है तो यहाँ भेज दीजिए, सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। हाँ, अगली प्लेट एक दिन बनवा के ले आऊँगा। एक दिन का, अगली बार जब बैठेंगे तो बनवा के ले आऊँगा। हैशटैग सास बहू और सेंसेक्स या हैशटैग आस्क आवाज़। उसमें बस अपना नाम ज़रूर, हैशटैग आस्क आवाज़ में क्या है, पूरे दिन भर की क्वेरीज आती रहती हैं। उसमें महिला हैं तो अपना नाम मेंशन कर दिए, तो जब स्कैन हो रहा होता है तो वो क्वेरीज अलग से सिंगल आउट हो जाएंगी इस शो के लिए। सारे विकल्प हैं आपके पास, जैसे मन करे वैसे रीच आउट करिए। कुछ लोगों ने मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भेजे हुए हैं, सॉरी मैंने रिवर्ट नहीं करा है, मैं कर दूंगा आप लोगों को। मैं एक्चुअली फॉरवर्ड कर देता हूँ बैक एंड टीम को ही, तो जल्द आप तक पहुँच जाएंगी, आप उनके कॉल्स आ जाएंगे। हाँ, ऑन द शो दिखा देता हूँ जिन जिन स्टॉक्स पे आज डिस्कशन होने वाला है, जो क्वेरीज आज आई हुई हैं। अरे बाप रे, बैंक ही बैंक्स हैं। SBI, PNB, HDFC बैंक, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, कोचीन शिपयार्ड, एक्साइड इंडस्ट्रीज वगैरह पे बातचीत हो रही होगी। पहले जरा मार्केट स्क्रीन्स पे लेकर आइए प्लीज़। फिलहाल तो इन ग्रीन, लेकिन अच्छी खासी वॉलेटिलिटी के साथ खुले हम लोग। मेरे ख्याल से 1/3%, पहला टिक था 1/3% दबाव का, रिकवर करे, इन ग्रीन आए, उसके बाद फिर सेलिंग आई और वो सेलिंग ले गई थी हमें 150 पॉइंट दबाव तक। 150 पॉइंट दबाव था एक समय, और वहाँ से फिर उभरे और अब हम इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो काफ़ी वॉलेटिलिटी ऑलरेडी आधे दिन में हमने झेल ली है, और ये वॉलेटिलिटी आ रही है जो एग्जैक्टली राइटर्स का जोन है। ऐसे ही कल भी हुआ था, मामला ठंडा कॉल राइटर्स के जोन से ही पड़ा था। आज के लेवल्स देखिए आपकी स्क्रीन पे, 791, 792 आज के सबसे तगड़ा बिल्डअप। सबसे तगड़ा तो खैर 26,000 पे। हमारे सामने जो सरदर्द खड़ा हुआ था वो 25,800 के कॉल राइटर्स थे। और ऐसे ही नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 25,600 और 25,500 पे डिसेंट पुट राइटर्स का बिल्डअप है। तो मोटा मोटी उस राइटर्स के जोन्स को रिस्पेक्ट, लेकिन खूब वॉलेटिलिटी के साथ कामकाज। आज सुबह में वर्ड यूज़ कर रहा था, एक्चुअली डायरेक्शनलेस है बाजार, खूब वॉलेटिलिटी है। तो अभी डायरेक्शन की तलाश जारी है। आज जो पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रही है वो सारे ग्लोब सिक्यूज, वो मेटल्स, ऑयल एंड गैस, कमोडिटी प्लेस कह लीजिए, और CPSE सरकारी कंपनीज। अब उसमें ज़्यादातर कमोडिटी प्लेस में भी सरकारी कंपनी से बात अलग है, अदरवाइज CPSE इंडेक्स भी दिखाना चाहें तो वो दिखा सकते हैं, सेंट्रल PSU उसका जो है वो पॉकेट, ये पॉकेट जो है आउट परफॉर्म कर रही है। मेटल्स, ऑयल एंड गैस, CPSE वगैरह अच्छा कर रही है। IT कल भी चर्चा कर रहे थे कि क्लैरिटी नहीं है, TCS के नंबर्स के बाद IT आज सल्क कर रहा है। और ऊपर से कल जो बैंकिंग रिजल्ट आ गया दिग्गज का, JP मॉर्गन चेज का US में, उसने भी डिसअपॉइंट कर रखा है। और इन्हीं IT कंपनी के सबसे बड़े ग्राहक US में बैठे हैं, सबसे बड़े ग्राहक उस BFSI वर्टिकल में बैठे हैं। तो दोनों रीजंस हो सकते हैं, IT का मामला पस्त है। आज इन्फोसिस के नंबर थोड़ी सी क्लैरिटी दे रहे हो कि वाकई आउटलुक है कैसा, शायद क्लैरिटी दे रहे हो आउटलुक है कैसा। लेकिन ये IT दिक्कत में, IT के साथ ऑटो थोड़ा बहुत ठंडा है। तो ये बेसिकली दायरा बंद बाजार है इस समय। एज वी स्पीक इन ग्रीन कामकाज हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट। मंत्री साहब, लेकिन इस वॉलेटाइल मार्केट्स को कैसे ट्रेड कर रहे हो भाई साहब? इस है तो नॉन डायरेक्शनल टाइप मामला, ये ट्रेड ले रहे हो या इंडेक्स पे अवॉइड ही कर रखा है अभी? आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आशीष जी, पहले तो आपको और CNBC आवाज की पूरी टीम को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।
बाकी आशीष जी, आज हमारा व्यू बुलिश हमने रखा है, खासकर स्टॉक्स पे। खास मुझे लग रहा है मार्केट में काफी डाइवर्जेंस नजर आ रहे हैं। और निफ्टी का स्ट्रक्चर देखते हैं आशीष जी, तो मिड ऑफ द बॉलिंगर पे आ चुका है, जो कि वीकली चार्ट का अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आशीष जी यहाँ पे बेस फॉर्मेशन होना चाहिए। एक्सेप्शन एक ही है, यूएस ईरान, अगर ऐसा कुछ हो जाता है देन वो किसी के हाथ में नहीं है आशीष जी, पर डेटा यही बता रहा है कि यहाँ पे बेस फॉर्मेशन होना चाहिए। 25,600 25,700 के आसपास अच्छी राइटिंग देखने को मिल रही है। तो आशीष जी, व्यू नेगेटिव नहीं है, खासकर आज के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा है, वहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी देखने को मिली। कंस्ट्रक्टिव व्यू लेके ही चलें। आज सुबह कह रहा था थोड़ा सा क्या है, खुला मैदान मिल भी नहीं पा रहा है बाजार को। एक्सपायरी पे एक्सपायरी, बैक टू बैक, कल छुट्टी, एक सैंडविच सेशन फ्राइडे को आएगा। खुला मैदान मिलेगा अगले हफ्ते से। खैर, कंस्ट्रक्टिव व्यू आ गया, ब्रेथ पॉजिटिव है, अच्छी बात। 5:4 का रेशियो। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करें, जो बेसिक प्रॉमिस है, नहीं तो फिर सवाल पूरे ही नहीं हो पाते। आज सबसे पहले हमें जाना है दादर नागर हवेली और साथ साथ बालाघाट मध्य प्रदेश, और फिर आगे जाएंगे झारखंड और अहमदाबाद। अच्छा हाँ, आप सबको मंत्री साहब, आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स हमारी CNBC आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से। सबसे पहले दादरा नागर हवेली जा रहा हूँ जया जैन जी के पास। जया मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। जया मैम, कब से शेयर बाजार में हो आप? कितना टाइम हो गया अंदाजन? जया मैम, आप ना म्यूट पे हो शायद, देखो आप जरा, दिखेगा अनम्यूट का बटन। गुड आफ्टरनून। हाय मैम, आ रही आवाज। अब बताओ, कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में आपको? 2-3 साल हो गए। और कैसा चला है, कैसा रहा सफर? पैसा आ रहा है दादरा नगर हवेली या गड़बड़ा रहा है मामला? हाँ, बढ़ा भी रहा है, थोड़ा कम ज्यादा चल रहा है। चल रहा है। जया मैम, पहला सवाल कौन सा? एक PNB का 350 का लिया हुआ है, 350 शेयर है, 132 रुपए का लिया हुआ। PNB। वो लॉस। और ये जय मैम, लिया क्यों था PNB? मतलब ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए? और आइडिया कैसे आया था? आप खुद अपनी स्टडी करते हो, कोई बताता है? हाँ, हस्बैंड बताते हैं वैसे तो, पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया था। पंजाब नेशनल बैंक। मंत्री साहब, PNB इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 132 के आसपास खरीदा हुआ। आशीष जी, बिल्कुल स्टॉक एकदम काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट PSU बैंकिंग इंडेक्स ही देखें तो ब्रेकआउट के आसपास है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक आपको 135 तक के भी लेवल दिखा सकता है। थोड़ा स्लो मूविंग है आशीष जी, अगर आप दूसरों से बीटा से कंपेयर करते हैं तो PNB में वैसा मोमेंटम आया नहीं है, पर बिल्कुल बने रहने की सलाह है। अगर थोड़ा बहुत मामूली करेक्शन आता है तो ऐड भी कर सकते हैं। रिसेंटली आशीष जी 134 ये गया नहीं है, शायद इनकी काफी पहले की बाइंग हो सकती है, पर मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव है, बने रहना चाहिए। 136 और 144 ये दो ऊपर में टारगेट्स। ओके। पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए मंत्री साहब वैसे आप लोग रिकमेंड कर रहे हो, जैसे इनके हस्बैंड ने कहा था, आप कहोगे PNB लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं? उस पर कुछ क्वेश्चन मार्क है? आशीष जी, PSU बैंक्स में तो हम SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक ही रिकमेंड करते हैं जब भी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव पे होता है। और अगर छोटे बैंक में देखें तो हम अगर देखें तो महाराष्ट्र या बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिकमेंड करते हैं। पर मुझे लग रहा है PNB का स्ट्रक्चर अच्छा है, दिक्कतें थोड़ी बहुत चार्ट के अंडर परफॉर्मेंस रही है। पर आशीष जी, हमारा टॉप प्रिफर्ड पिक होता नहीं है, पर टेक्निकली अच्छा है, इसलिए ये बने रह सकते हैं। और ऊपर के टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है 145 तक के लेवल स्टॉक में आ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए तो 145, 144, 145 के टारगेट्स के लिए। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट पर्पस से और लॉजिकली वो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्गर सरकारी बैंक्स वही हैं जिनका मंत्री साहब ने नाम लिया। तो लंबी अवधि के लिए वो स्टॉक्स बेहतर होंगे राइड करने के लिए। इस समय आप PNB के साथ बने रहिए इन टारगेट्स के लिए मैम। एक MP सवाल और के। है। हाँ, मैं आता हूँ और। मैं सबको एक एक राउंड मार रहा हूँ, फिर आपके पास आ रहा हूँ। दूसरा सवाल भी लूंगा ही लूंगा। ओके। बालाघाट से अलका बिसेन जी बैठी हुई हैं। अलका मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। अलका मैम, आपको कितना नमस्कार। टाइम, कैसे स्टॉक चुनते हो अलका मैम? कितना टाइम आपको हो गया? मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है, मात्र 2 वर्ष हुए हैं आफ्टर रिटायरमेंट। मैं एजुकेशन में थी सर, तो उसके बाद मुझे इंटरेस्ट आया तो मैंने कुछ शेयर्स लिए हैं और थोड़ा क्विकली सेल भी किया था। लेकिन नहीं, अभी ठीक मुझे है। ये तो अभी ये जो 2 साल से कर रहे हो आप पोस्ट रिटायरमेंट स्टॉक मार्केट, तो कुछ पढ़ा वढ़ा उसके बारे में? कैसे डिसाइड किया स्टॉक कौन से लेने, किस में इन्वेस्टमेंट करूं, किस में ट्रेड करूं? सर मैंने
जरूर पढ़ा, लेकिन मुझे कोई ऐसा टीचर नहीं मिल पाया जिससे कि मैं पूछ सकूं। और फिर मैं डीप स्टडी करके ही मैंने कुछ शेयर्स में डाला अपना पैसा। और बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो नहीं है मेरा, अकॉर्डिंग टू बजट में इसमें इन्वॉल्व होती हूँ सर। मुझे थोड़ा सा एक प्रश्न पूछना था, लेकिन आप लोग का प्रोग्राम मैं हमेशा देखती हूँ और बहुत काबिले तारीफ है आप लोग का प्रोग्राम। थैंक यू अलका मैम। प्रश्न कौन सा अलका मैम पहला? सर मेरा SBI में मैंने 799.19 रुपीज में 150 शेयर्स लिए हैं, तो उसमें प्रॉफिट तो है नो डाउट, लेकिन मैं इसको क्या बहुत लंबे समय तक रख सकती हूँ क्या? और इसको क्या एवरेज करती जाऊं, थोड़ा बढ़ाते जाऊं क्या? अभी तो थोड़ा रेट ज्यादा है इसमें। ये आपकी सेल्फ स्टडी के बाद आपने चुना था SBI, ऐसा? जी सर। अरे वाह, अच्छे भाव पे भी लिया हुआ है। अभी अभी मंत्री साहब पिछली क्वेरी में बोल रहे थे लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या रिकमेंड करते हैं। खैर मंत्री साहब, सवाल समझ लिया आपने। एक तो SBI लॉन्ग टर्म के लिए, दूसरा अगर वाकई कन्विक्शन है, अच्छा लगता है तो इसमें और ऐड करते चलूं और बढ़ाते चलूं। आशीष जी, पहले तो इन्होंने काफी अच्छे लेवल पे SBI लिया। इनफैक्ट ऐसे मार्केट में भी देखिए जहाँ पे सभी जगह मार्केट है, ऑल टाइम हाई रिसेंटली SBI ने बनाया है, तो काफी एक्सेलेंट इनका इन्वेस्टमेंट रहा है और इनको माइनर करेक्शन में एक्यूमुलेट करना चाहिए। अब करेक्शन आशीष जी नीचे में देखें तो अगर आता है किसी भी वजह से, तो 970 980 का जो रेजिस्टेंस था वहां तक एक बार वापस एक बार करेक्शन आ सकता है, तो माइनर पुल बैक्स या करेक्शन पे एक्यूमुलेट करके चले। और आशीष जी टेक्निकली इसके टारगेट्स हमारे 1100 से 1120 तक के जरूर देखने को मिल रहे हैं। और आशीष जी यहाँ से अगर बैंक निफ्टी को वापस ऊपर की तरफ बढ़ना है तो SBI और ICICI बैंक शायद आपको लीड करते हुए नजर आए, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। पर मेजर पुल बैक पे ही खरीदे, अभी नहीं खरीदे। 970 980 अगर किसी भी वजह से मिलता है तो वहां पे और ऐड करके भी चल सकते हैं। ओके, SBI पे ये व्यू। झारखंड के दुमका से कुमारी सुजाता मैम जुड़ती हुई। सुजाता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें मैम। हाँ सुजाता मैम। हाँ सर, सवाल है कि मेरा डिक्शन टेक्नोलॉजी का 7 शेयर है। हाँ 7 पीस है, 15,203 के दाम पे, तो इतना नीचे गिर गया है, इसके लिए क्या सलाह दे रहे हैं सर? बहुत पेन में, 1 महीने में तो बहुत पेन दे दिया स्टॉक ने वाकई। और ये पोस्टर बॉय था कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, और मंत्री साहब ज्यादा समय नहीं पहले सब ब्रोकरेजेस सबका थम्स अप आता था और हाल ये हो गया स्टॉक का। क्या करें सुजाता मैम? देखिए ओवरऑल आशीष जी डेफिनेटली आपने सही कहा, काफी दिक्कतें रही है, टेक्निकल चार्ट्स भी बिगड़े हैं, न्यूज फ्लोज भी काफी नेगेटिव स्टॉक में आया है। इनकी बाई प्राइस 15,000 के आसपास है, नो डाउट शेयर्स कम है, पर ओवरऑल मुझे लग रहा है मोमेंटम अभी नीचे का ही रहेगा कुछ दिन तक। हो सकता है आपको रिसेंट के जो सपोर्ट्स है 10,200 10,300 तक भी स्टॉक जा सकता है। पर चूंकि ओवरऑल अगर आप देखते हैं आशीष जी, वीकली चार्ट में अभी भी 10,000 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है और ऊपर से ऑलमोस्ट 40% स्टॉक गिर भी चुका है, तो यहाँ पे फिलहाल एग्जिट करने की सलाह नहीं है, फिलहाल वेट एंड वॉच करें। नीचे में अगर 10,000 10,500 के पास सपोर्ट लेके वापस अगर 13,000 के आसपास मिलता है तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी, क्योंकि आशीष जी ये स्टॉक जाना जाता है एग्जैक्ट मूवमेंट के लिए। तो अभी क्योंकि ये कंटिन्यूअस गिर रहा है, हो सकता है एक डेड कैट बाउंस 13,000 के आसपास आता हुआ नजर आए, तो 13,000 के आसपास मिलता है तो वहां पे एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और नीचे में 10,000 10,200 जब तक होल्ड कर रहा है तो स्टॉक में बने रहने की सलाह है। ओके, इस बीच ग्रो के बिलियन ब्रेन्स के रिजल्ट्स आते हुए, हाल में लिस्टेड ब्रोकरेज कंपनी, मार्केट शेयर के लिहाज से देश की सबसे बड़ी, इबिटा 604 से बढ़कर 720 करोड़ रुपए, क्यू ऑन क्यू इबिट मार्जिन बिना बदलाव की 59% पे, मुनाफा 471 से बढ़ के 547, डिसेंट दिख रहे हैं। इंटरनल्स भी आएंगे तो चलाइएगा सारे के सारे, एवरेज डेली टर्नओवर वगैरह के। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट सीक्वेंशली, हम इन कंपनियों सीक्वेंशली देखते हैं, डिसेंट से दिख रहे हैं। इंटरनल्स अवेटेड, बिलियन ब्रेन्स इंचअप करते करते अब लार्जली फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ। चलिए, ये है ग्रो के नंबर्स। खैर, अहमदाबाद से ज्योति अग्रवाल जी जुड़ती हुई। ज्योति मैम, हाय, सवाल पूछें मैम। हाँ, मेरे पास कोचिंग शिपयार्ड के शेयर्स पड़े हुए 50 शेयर्स हैं 2142 के भाव में, तो मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, तो अभी मैं क्या करूँ? उसमें होल्ड लिया ट्रेडिंग के लिए था ज्योति मैम, है ना? जी सर, जी सर। और ये बताओ, आज फोन पे क्या कर रहे हो? आज तो अहमदाबाद में सब छत पे पतंग उड़ा रहे होंगे, आप क्यों नहीं उड़ा रही?
नहीं, मैं पतंग नहीं उड़ा रही। पर छत पे माहौल बना हुआ है क्या पूरे? हाँ, बहुत सब माइक आप क्यों नहीं उड़ा रहे? कैसे मैं बस जाऊंगी, थोड़े घर के काम में थी बस। अभी मार्केट ओपन है तो आज मार्केट में ही सारा ध्यान है एक्चुअली। अरे वाह। मंत्री साहब, कोचीन शिपयार्ड। आशीष जी, स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। वैसे मेरा प्रिफर्ड पिक अगर आप डिफेंस में देखें तो HAL और BEL ही रहेगा। तो इनके लिए सलाह एक ही रहेगी, 1480 का स्टॉप लॉस लगा ले। वीकली सपोर्ट 1480 के आसपास है। 1480 के नीचे जाएगा तो आशीष जी इसका वापस ऊपर आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसलिए 1480 का स्टॉप लॉस लगा ले। नो डाउट इन्होंने काफी ऊपर बाई किया है, वहां से स्टॉक गिर भी चुका है, पर अगर वीकली सपोर्ट्स ब्रीच होते हैं तो मोमेंटम काफी नीचे का बनेगा। तो 1480 का स्टॉप लॉस आशीष जी मेंटेन करें, और अगर वो ट्रिगर हो जाता है तो मेरी सलाह इनके लिए यही रहेगी कि इधर आप HAL या BEL में स्विच हो जाए, वहां पे आपके लॉस रिकवरी के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। तो 1480 इसका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके। अलका मैम, क्विकली अगला सवाल। सर मुझे HDFC बैंक में पूछना है हाँ। कि मैंने उसके 111 शेयर 988.68 से लिया है, और उसमें मैं क्या इसमें और बढ़ा के एवरेजिंग करूं या फिर इसमें ऐसे ही रहूं? ये काम अच्छा करा आपने, रिटायरमेंट कॉर्पस को दिग्गज स्टॉक्स में ही लिमिटेड रखा, ऐसा लग रहा है मुझे। ये स्मार्ट कॉल था। खैर, HDFC बैंक, मंत्री साहब क्या करें, FIs का मूड ठीक नहीं हो रहा है और इसकी किस्मत चमक नहीं पा रही, इसीलिए करें क्या हम रिटेल वाले? आशीष जी बिल्कुल है, पहले तो आपने सही कहा, इन्होंने जो रिटायरमेंट का फंड है काफी अच्छे स्टॉक्स में लगाया, तो वो एक काफी अच्छी चीज इन्होंने की है। नो डाउट अभी तो वीकनेस काफी ज्यादा है, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 910 915 तक भी ये स्टॉक एक बार फिसल सकता है। शायद आपको इस जनवरी की एक्सपायरी तक ही ये स्टॉक आपको 910 आता हुआ नजर आए, तो बने रहने की सलाह है, क्योंकि हमारा ओवरऑल व्यू इस पे लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है आशीष जी। नो डाउट टेक्निकली अभी भी थोड़ा नेगेटिव है, पर इनको एक्यूमुलेट करना चाहिए 900 से 910 के आसपास। अगर वहां से एक्यूमुलेट करेंगे तो अच्छी एवरेजिंग कॉस्ट इसमें बैठ सकती है, तो बने रहे। अगर 910 के आसपास मिलता है तो फर्दर एडिशन भी करके चल सकते। परफेक्ट। इस नोट पर भाई आज के शो को, इस सेगमेंट को यही समेटता हूँ। मंत्री साहब, बाकी सबका जुड़ने का, और मंत्री साहब आपका भी धन्यवाद। क्विकली ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। स्वागत है अगली। अच्छा, यूनियन बैंक के नंबर्स स्क्रीन पर रखिएगा। NII 9241 से बढ़ के 9328 करोड़ रुपीस, लार्जली फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव बायस है NII के नंबर्स पे। प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स आने चाहिए, मेरे ख्याल से एक सिंगल डिजिट गेन होना चाहिए, 4600 से बढ़ के 5017 करोड़। तो हेडलाइन नंबर्स तो ठीक, इंटरनल्स, एसेट क्वालिटी, एडवांसेस के नंबर्स, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के नंबर्स, वो सब स्क्रीन्स पे रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, एडवांसेस, अब तक जितने बैंक्स आए उसमें एडवांसेस के नंबर्स स्ट्रॉन्ग हैं। जितने बैंक्स आए, मतलब मैं क्वार्टरली अपडेट्स की बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम है सीक्वेंशियल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, उसमें भी कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट से सस्ता पैसा उठाना, वो इंटरनल्स अवेटेड हैं। ये हेडलाइन नंबर्स पे स्टॉक का रिएक्शन आपकी स्क्रीन्स पे 3% के उछाल के साथ इस समय यूनियन बैंक के हेडलाइन नंबर्स पे रिएक्शन आता हुआ। खैर, वो डिटेल्ड नंबर्स आपको आगे प्रेजेंट करवा देंगे जब अगले शो में ट्रांजिशन कर रहे होंगे। जाते आते KYC का टीजर आपकी स्क्रीन्स पे छोड़े जाता हूँ। एक IPO जो सब्सक्रिप्शन के लिए खुला हुआ है बाजार में, उसके टॉप मैनेजमेंट से रूबरू कराएंगे आपको, और साथ ही एक IPO जिसके खुलने की तैयारी हो रही है, उसके मैनेजमेंट से भी बातचीत।